शोभनदन कहता हूँ। कुछ दिनों के बाद आप लोग का बीच में क्लास लेने के लिए प्रभु ने मुझे मदद किया। पिछले सेमेस्टर में मतलब पिछले साल में आ, कुछ समय मैं क्लास लिया था बाइबल कैरेक्टर्स करके एक सब्जेक्ट में। उसके बाद इस बार क्रिश्चियन फैमिली या मसीह परिवार के बारे में कुछ दिन क्लास लेने के लिए मुझे नियुक्त किया है। आइए हम शुरू करेंगे। पहला सेक्शन मतलब पहला क्लास ऐसे मैं करना चाहता हूँ। क्या है परिवार और परिवार के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग बोल सकते हैं। इसके बाद मेरा क्लास में शुरू करूंगा। आप लोग अभी 13 लोग जुड़ गया है, उसमें से आप लोग परिवार और एक फैमिली इसका बारे में आप लोग क्या समझ है? और वो अगर आप लोग बताएगा तो कम से कम आप लोग तो कुछ ना कुछ मालूम होगा। आप बताएगा तो उसके बाद हम सब मैं सब सुनूंगा। सुनने के बाद हम हमारा क्लास में शुरू करेंगे। आप लोग बोल सकता है अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग में, आपकी विचार में एक परिवार मतलब क्या है? हाँ, बोलिए। जय मसीह की सर। जय मसीह की। सर हम जितने भी प्रभु से मुझ पे विश्वास करने वाले हैं वो सब एक परिवार हैं, मसीह परिवार हैं। बिल्कुल। मैं मसीह परिवार में मैं आया नहीं हूँ। मैं पूछ रहा हूँ परिवार परिवार मतलब मैं अभी बाइबल में जाने का पहले, मसीह में जाने का पहले मैं एक परिवार क्या है और परिवार कितने अलग अलग टाइप में है, एक परिवार की विशेषताएं क्या है, वो लेके फिर मैं मसीह परिवार में हूँ। इसलिए आपकी विचार में परिवार मतलब क्या है? वो बताना। सर एक तो एकल परिवार होता है, एक संयुक्त परिवार होता है। ठीक संयुक्त है। परिवार जिसमें सभी लोग होते हैं, मिलजुल के रहते हैं। ठीक है। एक पति पत्नी बच्चे, एक परिवार हो गया। एक जिसमें माँ बाप भी शामिल हो, भाई भी शामिल हो, एक परिवार वो होता है। मतलब ओके। मिलजुल के रहना सबके साथ में, माता पिता से ओके। भी, पत्नी से, बच्चों से, भाइयों से भी परिवार। ओके। और भाई अमर ने बोला था दो तरह का परिवार है बोला था। ठीक है। अभी मेरा सवाल एक और बार मैं पूछ रहा हूँ। परिवार एक वर्ड है, परिवार फैमिली, उसके बारे में आप लोग का क्या सोच है? उसके बारे में बता। 15 लोग जुड़ गया है। मोनू भी है। मोनू को छोड़ के कोई भी बता दो। आप लोग को तो टाइम है क्योंकि क्लासेस है, तो इंटरेक्शन टाइम भी है। क्योंकि हर दिन हम सुनते हैं, सिर्फ हम सुनते हैं, सुनते सुनते ही जाते हैं और बीच में हम बाइबल का रीडिंग भी करते जाते हैं। कभी कभी क्लास इंटरेक्शन ये भी होना है। क्लास में जब टीचर्स पूछते हैं उसके उत्तर हमको मिलना है। ऐसे क्लास में पहले मैं शुरू ऐसे में कर रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ एक परिवार आपका वो विचार क्या है? परिवार की विषय में, परिवार के विषय में आपका विचार क्या है? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? बता देना। कोई तो एक दो लोग तो बता देना। सब लोग तो माइक बंद करके बैठा है। मैं विश्वास करता हूँ कम से कम हम लोग तो सुन रहा होगा। ओके। संदीप, अगर आपका विचार में एक परिवार परिवार मतलब क्या है? सर जहाँ पर सब एक साथ रहते हो, मिलके रहते हो। एक साथ रहते हो, मिलकर रहते हो। ठीक है। ओके। और विपिन, आपकी विचार में एक परिवार मतलब क्या है?
प्रेज़ द लॉर्ड सर। या प्रेज़ लॉर्ड। परिवार जी, जैसे भाई संदीप ने बोला एक साथ मिलकर रहना और परिवार की स्थापना पिता परमेश्वर ने ही की है। जैसा हम उत्पत्ति में देखते हैं ओके, कि आदम और हवा को प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर ने बनाया और उनको आशीष दी, फूलो, फलो और धरती को भर दो। तो परिवार ओके, की स्थापना हम उत्पत्ति में देखते हैं कि पिता परमेश्वर ने ही की है। ठीक है, ओके, और परिवार की स्थापना पिता परमेश्वर ने इसलिए की जैसा मैं समझता हूँ कि पिता की स्थापना इसलिए बच्चों के साथ ताकि हम रिश्ते को समझ सकें। पत्नी की भी इसलिए कि जैसे बोला गया है वचन में सहायक के रूप में पत्नी है पति की, तो हम समझ सके कि कैसे पवित्र आत्मा सहायता करता है। और बच्चों के इसलिए कि हम माता-पिता जान सके कि कैसे देखभाल बच्चों की करते हैं, तो पिता परमेश्वर हमारी कैसे देखभाल करते हैं, ऐसे इस बातों में भी हम समझ सकते हैं। जी, ओके, परिवार इसलिए पिता परमेश्वर ने दिए और एक साथ रहने के लिए दिए। ओके, थैंक यू। और सिस्टर सविता? सर परिवार ऐसा होना चाहिए, पति और पत्नी में विश्वास होना चाहिए। उन दोनों में एक दूसरे पर विश्वास होने पर उनके अंदर परमेश्वर का भय भी होना चाहिए और उनके अंदर भय होने से वो उनके बच्चों को भी सिखाएंगे परमेश्वर का भय मानना और ओके, उनमें एक दूसरे से विश्वास होना चाहिए। मतलब मेन चीज़ है विश्वास। थैंक यू। ठीक है, हम आज हम देखेंगे अगर हम स्कूल में आप लोग शायद सीखा होगा छोटी क्लास से जब हम शुरू होते हैं और हम थोड़ा बड़ा होने के बाद सोशियोलॉजी करके एक सब्जेक्ट है, उसमें भी फैमिली के बारे में वो चीज़ें लिखे हैं। हम इसलिए हम देखेंगे, आज हम मसीह परिवार में नहीं जाएंगे, हम देखेंगे परिवार एक फैमिली मतलब क्या है। हमारे बीच में भी कुछ बच्चे ने बोला था एक परिवार मतलब एक या दो लोग, एक या दो लोग वो अपने रिश्ता से मतलब बच्चे का होके या उसके बाद शादी का वजह से या फिर अडॉप्ट किया, गोद लिया, ऐसे एक साथ रहने का बात के लिए क्या बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं, परिवार बोलते हैं। उदाहरण पति पत्नी, अगर पति पत्नी नहीं है वो लोग क्या करते हैं, कभी कभी बच्चे को गोद लेते हैं। एक भाई गोद ले सकते हैं, बहन गोद ले सकते हैं, वो भी एक परिवार के रूप में। अगर सोशियोलॉजी या अगर हम आजकल के फैमिली के रूप में देखें तो ऐसे लिखा है, अगर बच्चे को गोद लिया, अगर कुछ लोग एक साथ रह रहा है और शादी करके एक साथ रह रहा है, ये सबको फैमिली कहलाता है। इस सबको क्या कहते हैं, फैमिली या परिवार कहते हैं। और अगर हम थोड़ा सा और अच्छा रीति में देखें तो उधर लिखा है पति और पत्नी एक साथ होके शादी करके बच्चे भी पैदा होके आगे बढ़ेगा तो उसको भी एक परिवार बोलते हैं। मैंने पहले बोला था एक दो लोग एक साथ रहता है तो उसको फैमिली बोल सकता है। मतलब कुछ लोग, मतलब कुछ भाई लोग भी है, कुछ बहन लोग भी, वो लोग एक साथ रह गए तो उसको भी एक परिवार बोल सकते हैं। आप लोग सोचेगा तो वो लोग परिवार कैसे बोलेगा, क्योंकि हम बोलेंगे या तो फ्रेंड्स होगा या और कुछ नामे बोल सकता है, या फिर सोशियोलॉजी बोलते हैं अगर कुछ लोग एक साथ रहने का वो बात को भी हम फैमिली बोल सकते हैं, क्योंकि वो लोग का बीच में भी एक अच्छा रिलेशन होगा, एक रिश्ता होगा, एक अच्छा रिश्ता होगा। वो तो गलत रीति में आप लोग समझना नहीं है, अच्छा रीति में अगर समझेंगे तो वो लोग अच्छा एक रिश्ता होगा। कुछ भी चीज है वो लोग शेयर करते हैं, वो बात करते हैं, आसपास बात करते हैं, या कुछ काम है तो भी वो लोग
एक साथ करने के लिए कोशिश करते हैं। अगर हम हॉस्टल्स में अगर हम देखता है, या फिर काम करने वाला बड़े बड़े कंपनी या आईटी कंपनीज, ऐसे जगह पे सब जगह पे अगर देखने का समय में उनको लेते हैं, तो अगर कुछ लोग एक साथ हर समय कुछ फ्रेंड्स एक साथ होते हैं, उसको भी एक फैमिली कह सकते हैं, उसको भी एक फैमिली कह सकते हैं। दूसरे एक फैमिली बोलते हैं, वो क्या है, शादीशुदा होने के बाद पति पत्नी रह के वो लोग एक या दो बच्चे होते हैं, उसको भी एक परिवार का रूप में बोलते हैं। दो टाइप का परिवार उधर ही आ गया, दो टाइप का परिवार उधर ही आ गया। ये तो टाइप भी बोल सकते हैं, और दो अलग अलग वीक्षणता, दो अलग अलग रीति में लोगों को देखने का बात भी है। अगर मैं पास्टर धर्मेंद्र माधुर्या और कुछ पास्टर्स एक साथ जब रहते हैं कुछ काम के लिए या कुछ कन्वेंशन के लिए, और लोग बोल रहे देखना एक परिवार के साथ, मतलब एक परिवार जैसे वो लोग रह रहा है, वो लोग का बीच में कुछ भी दिक्कत नहीं है, सब बात वो लोग शेयर करके रहते हैं, वो भी क्या है, एक परिवार। मैंने सिर्फ एक उदाहरण बोला, वो भी एक परिवार है। और मैंने बोला अगर बच्चे को गोद लेते हैं, बच्चे को गोद लेते हैं, उधर माँ होगा या पिता होगा या और कोई भी है, वो लोग का ऐसे मन है, मैं बच्चे को क्या करूंगा, गोद लेके मैं आगे बढ़ाऊंगा, उसको भी एक फैमिली के रूप में, एक परिवार के रूप में कहते हैं। और हमारा अमरपाल अंकल ने ऐसे बोला था, अलग अलग टाइप का, कभी कभी एक परिवार में चार लोग होते हैं, कभी कभी परिवार में और भी लोग, मतलब रिश्तेदार है, हाँ, पति पत्नी या माता पिता, एक या दो बच्चे, दादा दादी, या फिर कुछ रिश्तेदार है, मामा मामी, ऐसे कुछ रिश्तेदारी मिला के एक परिवार रह सकते हैं। ऐसे सिर्फ माता पिता बच्चे ऐसे अलग एक परिवार रह सकते हैं। ये सिर्फ एक परिवार क्या है उसका एक अर्थ है या उसका एक मीनिंग है, उसके लिए अलग अलग डेफिनेशंस है। डेफिनेशंस तो बोलेगा तो उतने हमको उतने फायदा नहीं है, इसलिए मैं फिर विशेषताएं क्या है एक परिवार की विशेषताएं, उसके बारे में हम देखेंगे। अगर हम विशेषताएं के बारे में देखेंगे तो सबसे पहला है, एक सब लोग एक मिलजुल के, और उधर ऐसे वर्ड लिया है, परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, सार्वभौमिक संस्था है, क्योंकि सब लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ वो लोग का सोच होते हैं, एक साथ वो लोग का विचार होते हैं। बच्चे को भी पढ़ाई करने के समय में या बच्चे को भी वो लोग देखभाल करने के समय में बोलते हैं, अगर मादा भी बोल सकते हैं मैं बच्चे को पालन पोषण करूंगा, और माता जी कुछ बात करते हैं या माता जी कुछ काम करने के समय पिता तो बोलना है, मैं बच्चे को क्या करूंगा, मैं कुछ बच्चे को देखभाल करूंगा, आप काम कर लो, आप किचन में कुछ काम कर लो, या फिर आप जॉब में जाओ, मैं बच्चे को देखभाल करूंगा। और उल्टा भी, जब पिताजी काम के लिए जाने के समय में बोलते आप तो आराम से काम के लिए जाओ, मैं बच्चे का पूरा मैं देख लूंगा, कुछ भी है मैं बच्चों को देख लूंगा, आप आराम से काम में जाके आ जाओ, घर पे बैठेगा तो हमारा एक एक दिन अच्छे से चलेगा नहीं। ये परिवार की वो बात सिर्फ हम मनुष्य लोग को, इंसान पे सिर्फ नहीं है, अगर हम जानवरों में देखेंगे तो भी है। हाँ, जानवरों में देखेंगे भी है, फिर भी उसमें भी कुछ लोग उसके बच्चे को उतनी देखभाल नहीं करते हैं, और कुछ कुछ कभी कभी कुछ ऐसे जानवर है अपने खुद के बच्चों को खाते हैं, और अपने खुद के बच्चे को इधर उधर फेंक देते हैं। आजकल वो हमारे परिवारों में भी हो रहा है, क्योंकि कभी कभी क्या होते हैं, माता या पिता गुस्सा होके बच्चे को फेंक देते, गुस्सा होके बच्चे को मार देते हैं, या कुछ ना कुछ टेंशन या ऐसे कुछ बात मन में आके माता पिता बच्चे सब एक साथ सुसाइड कर देते हैं।
कभी कभी बच्चे को खाना नहीं देने का खाना नहीं देना, इसलिए पैसा नहीं, इसलिए क्या कर देते हैं, भेज देते हैं। ये सब हमारा बीच में आजकल हो रहा है। अगर आजकल की अवस्था में देखेगा तो एक परिवार होके आगे जाना, एक परिवार होके आगे रहना बहुत मुश्किल होके जा रहा है। क्योंकि बोलते हैं, अरे अगर एक दो बच्चे होने के बाद बोलते हैं, देखना अगर मेरा काम से बच्चे का पूरा नहीं होगा, इसलिए आप भी काम पे जाना है। पति पत्नी से बोल सकता है, पत्नी पति से बोल सकता है। अभी बोलेगा दोनों लोग काम के लिए जाएगा तो बच्चे को कौन देखभाल करे? अरे बच्चे को कहीं हम बोर्डिंग स्कूल में डाल देंगे, या फिर किंडरगार्टन में छोटे बच्चे को देखभाल करने वाली जगह उधर डाल देंगे। फिर क्या करेगा पापा मम्मी? जॉब करने के लिए जाएगा। बच्चे को जब वो प्यार मिलने का समय है, वो समय पे माता पिता क्या करते हैं, काम के लिए ज्यादा मन होके निकल जाते हैं और बोलते हैं हम जाते हैं क्यों? हम बच्चे को अच्छा शिक्षा दे या बच्चे को अच्छा भविष्य देने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। कभी कभी ऐसे करने वाला वो मन अच्छे है, कभी कभी वो बात गलत हो सकते हैं। कभी कभी कुछ सालों के बाद बच्चे को फिर वापस पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। बच्चे खुद बोलते हैं, मेरा माता पिता मेरे से उतने प्यार नहीं करता, देखना मुझे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया, मुझे हॉस्टल में डाल दिया, हाँ मुझे उतने प्यार नहीं करते हैं, मुझे उतने अच्छा रीति में वो लोग देखा नहीं। जब कभी बोलते हैं पैसा देते हैं वो अलग बात, फिर भी वो माँ बाप का प्यार नहीं मिला। इसलिए कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, फिर और प्यार मिलने का जगह ढूंढ के जाते हैं। कुछ लोग फिर गलत रास्ते में फंस जाते हैं, कुछ लोग अच्छा रीति में आगे चलते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं ठीक है मेरा पापा मम्मी मेरे लिए वो लोग एक एक दिन काम करके आगे जा रहे हैं, क्योंकि मेरा भविष्य अच्छा हो। यह हर चीज हम आजकल देख सकते हैं। पिछले दिनों में मेरा एक कजिन, मुझे वो बैंगलोर में काम करते हैं, मुझे बहुत दुख आ गया। वो ऐसे फेसबुक में पोस्ट डाला, पोस्ट इतने थे, पिछले एक हफ्ते में 5 लोग, 5 जवान लोग आत्महत्या की। 5 जवान लोग बैंगलोर में एक हॉस्पिटल, उसमें 3 लोग केरला का है, सब 25-26 साल का बच्चे है, 25-26 साल का बच्चे। और लास्ट में एक बेटा डेथ हुआ था, वो उसकी बात बोलने के लिए मेरा कजिन को भी भेजा, वो जाके मम्मी से बोल दो। मम्मी भी थे, एक फ्रेंड भी थे, और वो मेरा कजिन ऐसे बोल रहा था, और मैं ये शेयर करूँ मम्मी से, वो कितने दर्द, वो सोच रहा है नहीं मेरा बेटा अभी क्या होगा, अभी तो वापस जिंदगी में वापस आएगा, वो लास्ट स्टेज में लेके आए। फिर वो जाके बोला आपका बेटा मर गया, आपका बेटा ये दुनिया छोड़ के चला गया। मम्मी बहुत रोने लगी। देखना, माता पिता जब बच्चे को इतने प्यार करते हैं, बच्चे कुछ पूछने का समय में कैसे भी वो देने के लिए कोशिश कर देते हैं। ये सब कुछ करने के बाद भी आज बच्चे कभी कभी नहीं सोचते हैं कैसे एक एक दिन कितने कष्ट उठा के मेरा माँ और मेरा बाप मुझे इतने बड़ा कर दिया। इसलिए ये सब होते हैं। आजकल हमारा इंडिया में सुसाइड अटेम्प्ट बहुत ज्यादा है। उसका एक कारण ये भी बोलते हैं, पारिवारिक रूप में देखेगा तो और एक परिवार में देखेगा तो बातचीत बहुत कम हो जा रहा है। पिता को माता से बात करने के लिए समय नहीं, माता पिता को बच्चों से बात करने के लिए समय नहीं। इसलिए क्या करेगा, लोग और जगह ढूंढेगा, और प्लेटफॉर्म में वो लोग बैठ के, मतलब रेलवे का प्लेटफॉर्म का बात नहीं बोल रहा है, एक सोशल प्लेटफॉर्म में बच्चे ज्यादा समय बिताए, गेम्स में ज्यादा समय बिताते हैं। उसकी वजह से लास्ट में ये लोग का मन चेंज होके
और कुछ करने के लिए बातों में ये बच्चे क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, फंस जाते हैं। वही हुआ था पिछले 2 हफ्ते भी। शायद बहुत सारे सुसाइड होता होगा, फिर भी एक हॉस्पिटल में जब 5 जवान बच्चे आए थे, वह इसमें ऐसे पूछ रहा था, अरे क्यों वो लोग का माता पिता इतने दुख सहते हैं, या परिवार में शायद क्या हुआ है वो भी मालूम नहीं है, या परिवार में बच्चे बात नहीं करते एक साथ बैठ के, या सब चीज शेयर नहीं कर सकता है, क्या बात है, मैं ऐसे ऐसे पूछ रहा। मैंने बोला मुझे भी इसका एक सही अर्थ तो मैं आंसर तो मैं नहीं दे सकता हूँ। शायद पारिवारिक जीवन में, जब फैमिली लाइफ में शायद कुछ ना कुछ आजकल सब लोग हो रहा है, शायद इसकी वजह से होगा। ऐसे बोल के मैंने वो टॉपिक खत्म कर दिया। मुझे भी दुख हो गया, मुझे भी दुख हो गया। जब मेरा एक फ्रेंड था, मैं जब 10वीं क्लास में पढ़ने का समय में, आप लोग ये सोचना नहीं यार मस्की परिवार का क्लास सर ने बोला फिर बाहर बाहर से रह, नहीं नहीं, मैं एक परिवार क्या है, एक परिवार की इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब चीज बोलने के बाद मसीह परिवार में मैं आ जाऊंगा। मेरा एक फ्रेंड, वो 10वीं क्लास में पढ़ने के समय में, 10वीं क्लास से हम एक साथ पढ़ रहे थे, 12th में आ गया। वो एक एक दिन घर पे झूठ बोल के वो पैसा ले रहा था, झूठ बोल के पैसा ले रहा था। मम्मी से बोलते हैं उसके लिए फीस चाहिए, इसके लिए फीस चाहिए, वो दे दे। मम्मी पापा तो बाहर थे, इंडिया का बाहर थे, वो काम कर रहे थे। तो मम्मी सोचा एक ही बेटा है, अरे वो कुछ भी पूछेंगे तो मुझे देना ही पड़ेगा, दे देंगे। और सब कुछ दे दिया। मम्मी कितने पैसा मांगता है तो सब कुछ देते थे, पूछता नहीं है क्या के लिए, पूछता नहीं। वो कुछ पूछेगा तो भी बहुत गुस्सा होता है, इसलिए मम्मी उससे पूछता नहीं था। और एक दिन मम्मी से बोला मुझे एक गाड़ी लेना है, मुझे कम से कम 75,000 रुपए, उस समय पल्सर का, पल्सर 180 थे। बोला मुझे मम्मी वो गाड़ी लेना है, क्योंकि मेरा हर फ्रेंड्स को, अगर एक साथ बोलेंगे तो हम किसी को भी बाइक नहीं, उसने मुझे बोला हम सब फ्रेंड्स को बाइक है, इसलिए मुझे भी बाइक दिलाना है। मम्मी भी सोचा ठीक है बेटा का बात है। फिर पापा भी बोला ठीक है, अब मैं तो बाहर है, वो उसको एक बाइक अच्छा दिला के दे दो। +2 के टाइम में ना लाइसेंस मिला ना कुछ भी नहीं मिला। मम्मी उसका प्यार करते थे, मम्मी ने बोला ठीक है बाइक ले लो। बाइक वो ले लिया, बाइक उसको दे दिया। बाइक जब मिला, आपको मालूम है पल्सर जब जवानों का टाइम में, जब बच्चों का हाथ में, तो इतने तेज में चलाता था वो बोलने से। 4 बार वो टिप्पर, बड़े वाले लोरी है, टॉरस बड़ा वाला लोरी, उसके नीचे आके फंस गया, फिर भी प्रभु का दया से वो बच गया, प्रभु का दया से बच गया। एक एक दिन जा रहे थे, घर पे बोलते मैं क्लास में जा रहा हूँ, स्कूल में नहीं जाता है, इधर उधर घूम के, इधर उधर घूम के ऐसे घूमते हैं। लास्ट में एक लड़की का चक्कर में फंस गया। वो लड़की का पीछे भाग के +2 का एग्जाम खत्म हो गया, +2 का एग्जाम खत्म हो गया। और उसकी कुछ दिन के बाद, रिजल्ट आने का 5 दिन पहले वो एक गर्लफ्रेंड, वो प्यार करते थे, वो लड़की वापस प्यार नहीं करते थे, फिर भी उससे मिलने के लिए उसकी घर की तौर जा रहा था। उसकी बीच में वो घर वाला, लड़की का घर वाला कोई इसको एक मार दिया, जान बूझ के उसको मार दिया। और वो बेहोश में हो गया, उसको मालूम नहीं क्या, वो बेहोश में हो गया। फिर जब हॉस्पिटल में उसको भर्ती किए थे, 3 महीना वो हॉस्पिटल में था, 3 महीना वो हॉस्पिटल में था। उसकी सिर्फ एक नस, सिर का एक नस टूट गया है, और उसके शरीर में कुछ भी दिक्कत नहीं। 3 महीना हॉस्पिटल में रहा। पापा भी आ गया बाहर से। जब हम बीच बीच में मिलने के लिए जाते थे, पापा मम्मी से बोलते थे हमने मेरे बच्चे से कितने प्यार किया, देखना वो कितने भी चीज पूछा, सब चीज हमने मांग लिया, देखना अंत में अभी वो कहाँ पे है, अंत में उसका जीवन देखो कैसे, अभी देखना अभी हॉस्पिटल में कितने दिनों से पड़ा है, ना हमसे बात करते हैं, ना कुछ चीज खाते हैं। इतने अच्छे एक जवान थे, कम से कम 75-80 किलो का था उस समय पे, देखना अभी देखना 30 किलो हो गया, वो कुछ खाना नहीं खा पा रहा है। हम कितने प्यार करके एक दिन आगे लेके आए। और वो दोस्त कुछ दिनों के बाद ये दुनिया से चला भी गया।
बहुत दुख हो गया। उसी समय पे भी मैं ये बात सोचा था, क्या हुआ है, माता पिता घर पे बच्चे का अच्छा शिक्षा नहीं देते हैं, या एक परिवार रूप में एक अच्छा रीति में बातचीत घर पे नहीं होते हैं। आजकल घर पे माता पिता को बात करने के लिए, बच्चों से बात करने के लिए समय बहुत कम मिलता है। क्यों? बच्चे बाहर इधर उधर घूम के बहुत लेट आते हैं। मैं हमारा बीच का बात नहीं बोल रहा हूँ, फिर भी शायद हमारा बीच में भी ऐसे ऐसे बात हो सकती। मैं दुनिया का सब बात लेके मैं बोलता हूँ, एक एक दिन जब आगे जाने का समय में एक पारिवारिक जीवन बहुत दिक्कत वाला एक लाइफ होने वाला है, एक बहुत बड़ा दिक्कत। इसलिए हम लोग सब सोचना है, इसमें तो सब लोग मतलब शादीशुदा नहीं है, बहुत सारे लोग जवान लोग हैं। हम लोग सोचने, जब एक परिवार अगर कुछ दिनों के बाद जब शादी करता है, एक अच्छा जीवन साथी मिलने के लिए आप लोग प्रार्थना करना है। सब चीज आप लोग शेयर करने का समय में वो एक्सेप्ट करें। सब चीज मतलब गलत चीज का बात नहीं बोल रहे, अब चीज जब बात करने का समय में वो एक्सेप्ट करें, एक अच्छा रिलेशन होके। एक सिस्टर ने बोला था, फेथ, विश्वास, एक अच्छा आप लोग का बीच में, जब जीवन साथी को लेने का बीच में आप लोग का बीच में कुछ ऐसे दिक्कत नहीं होना है, और एक अच्छा पारिवारिक जीवन आगे बढ़ाना है। साथ ही साथ जब जब बच्चे होते हैं, बच्चे को भी अच्छा शिक्षा देके आगे बढ़ाना है। मैं ये नहीं बोलूंगा बच्चे को शिक्षा, अरे स्कूल में जाएगा तो बच्चा ऐसे खराब हो जाएगा, या फिर ऐसे हम बाहर भेजेगा तो दूसरा बच्चे के साथ मिलते वो भी खराब हो, ऐसे कुछ नहीं है। फिर भी जब घर पे है छोटे अवस्था में, हम वो अच्छा मूल्य बच्चों का अंदर डालना है। अगर हम अच्छा मूल्य बच्चे को अंदर डालेगा, कितना भी बड़े होने के बाद भी वो प्रभु को छोड़ेगा भी नहीं। साथ ही साथ माता पिता का आदर भी करेगा, अच्छा रीति में आगे जाए, अच्छा रीति में आगे जाए। ऐसे हम एक परिवार की कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं देखा तो उसमें सबसे मेन चीज है, सब चीज खुल के बात कर सकता है। आजकल ऐसे बहुत कम होते हैं, फिर भी पुराने समय से जब आने के टाइम में ऐसे था। सब चीज बच्चे हैं, घर पे आके कुछ भी चीज से वो लोग खुल के बात कर सकते थे, या एक साथ सब लोग बैठ के, माता पिता बच्चे सब बैठ के बात करते थे। बहुत पुराना अगर हम स्थिति देखेंगे तो ऐसे माता पिता या बड़े लोग बात करने का समय में बच्चे को अलाउड नहीं था। फिर उसके कुछ सालों के बाद जब हमारा टाइम पे आते हैं, जब माता पिता कुछ बात करने के समय बच्चे को भी बैठ के बिठा के बात करते हैं या डिस्कशन करते हैं, ऐसे सब हमारे घर पे भी होना है। क्योंकि ऐसे हर चीज में बच्चे को शामिल करके बात करने का बात नहीं बोले, कुछ चीज बच्चे को भी समझ में आना है। कुछ जवान लोग हैं, कुछ ऐसे शादीशुदा होने वाला लोग हैं, कुछ बात जब करने का समय में, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आप बेटी आ जाओ, हम सब बैठ के बात करेंगे, आपका इसका ऊपर डिसीजन क्या है, आपका इसका ऊपर क्या विचार है, आप बताओ। ऐसे एक परिवार जब बैठ के बात करने के लिए, बच्चे भी सोचेगा, देखना मेरा पापा मम्मी सब चीज हमसे भी पूछ के करते हैं। कभी कभी डिसीजन लेने का समय में हम सबका क्या लेना है, सबका बात लेना है। फिर हम हमको वो अच्छा लगा तो वो ले सकता है, अगर नहीं लगा तो नहीं लेना। फिर भी वो लोग से पूछताछ जरूर करना है, और वो लोग का डिसीजन भी लेना है। हम एक बीच में एक अच्छा रिश्ता होना है, रिलेशन होना है। कभी कभी बोलते हैं मेरा पिता मेरा एक अच्छा दोस्त है, कभी कभी बहन लोग बोल सकते हैं मेरा मम्मी मेरा एक अच्छी दोस्त है, मैं कुछ भी मेरी मम्मी से शेयर कर सकता हूँ, कुछ भी मेरा पापा से शेयर कर सकता हूँ। ऐसे एक परिवार बना के आगे जाना है।
जब ऐसे एक परिवार बना के आगे जाऊंगा ना, हमारा परिवारों में बहुत कम दिक्कत आएगी, पारिवारिक जीवन में बहुत कम दिक्कत आएगी। और हम देखते हैं कितने तरह का परिवार है, वो अंकल भी वो बताया था, कुछ कुछ है सिंगल फैमिली, कुछ है जॉइंट फैमिली, अकेला और सामूहिक परिवार। सिंगल परिवार में माता पिता बच्चे, आजकल का सबसे ज्यादा परिवारों में यही होते हैं। आज के सबसे ज्यादा परिवार में यही होता है, माता पिता है, दो बच्चे हैं या एक बच्चे है या तीन बच्चे हैं। दूसरा है जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में दादा दादी, मामा मामी, ऐसे और भी परिवार, कम से कम 10 लोग, कम से कम 6 लोग, कम से कम 15 लोग एक साथ हैं। ये दोनों परिवारों को अलग अलग विशेषताएं हैं। अगर कभी कभी एक सिंगल परिवार है, मतलब माता पिता बच्चे हैं, वो परिवार में क्या होते हैं, वो परिवार में कभी कभी शेयर करने के लिए या पिता को या माता को कुछ भी शेयर करने के लिए कोई भी नहीं होता है, इसलिए वो लोग ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, ज्यादा दुख में आ जाते हैं, ज्यादा कुछ चीज मतलब कुछ डिसीजन लेने में, बात में दिक्कत में हो जाते हैं। ऐसे कभी कभी अकेला फैमिली में, मतलब सिंगल फैमिली में हो सकता है। दूसरा, सिंगल फैमिली अच्छा भी है क्योंकि खर्चा बहुत कम होगा। अगर जॉइंट फैमिली जैसे खर्चा बहुत कम होगा, प्यार भी बीच में अच्छा रीति में रहते हैं, ये सब चीजें सिंगल फैमिली में रहते हैं। अगर जॉइंट फैमिली को देखेंगे, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। बात यही है, किसी से भी हम शेयर कर सकते हैं। अगर हमारा माँ और बाप हमारा ख्याल नहीं रखता है तो भी और भी ख्याल रखने के लिए हमारे परिवारों में और भी लोग होते हैं। हम कुछ भी चीज जब पूछने का समय में अगर पापा मम्मी बिजी है तो और लोगों से पूछ सकता है, वो लोग के सवालों का उत्तर ले सकता है। और भी हर रीति में देखेंगे तो जॉइंट फैमिली अच्छा भी है, कुछ चीजों में देखेंगे तो वो गलत भी है। तो हर परिवार में ये सब चीज होता है। यह है दो टाइप का फैमिली। फिर कुछ परिवार ऐसे हैं, वो तो पिता का अनुग्रह से, अगर बाइबल में भी कल से हम देखने का समय में वो हमको पता चलता है, पिता का अनुग्रह पहला लड़का को मिलता है। वो ऐसे खाना खाना चेंज होकर फैमिली फैमिली चेंज होके जाता है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट, मतलब हमारा सेवन सिस्टर्स और बोलेगा तो नागालैंड, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ऐसे जगह पे देखेंगे तो उधर तो मैट्रियार्कल सिस्टम है। और वो लोग क्या करते हैं, मादा और पहली पुत्री, उसके अनुसार सब, वो लोग को कितने जमीन है, कितने वो लोग का मतलब संपत्ति है, सब ऐसे आता है। मादा को मिलेगा, पहली बेटी को मिलेगा, और उसके बाद उसको बेटी होगा तो उसको मिलेगा। बेटे लोगों को कुछ भी उधर नहीं मिलता है। और हमारा रीति रिवाज देखना, हमारे उधर कैसे है, हमारे उधर वो पैट्रियार्कल सिस्टम है। हमारे उधर कैसे है, पिता को वो फिर हमारा बेटे लोगों को देते हैं, ज्यादा तो ज्यादा हम बेटे लोगों को देते हैं। बेटा लोगों से ज्यादा प्यार भी करते हैं। आजकल उत्तर भारत में अगर हम कुछ सालों से अगर देखेंगे तो हम बोलते हैं अगर बेटा है तो बहुत खुश हो जाता है। परिवार में बेटा, अरे मेरा घर पे एक बेटा, बहुत खुश है। बेटियों को उतने वो लोग क्या नहीं करते, ख्याल नहीं करते। और बोलते हैं बेटी, ओ बेटी है, अरे फिर बहुत खर्चा आ जाएगा, बेटे बहुत खर्चा आ जाएगा, अरे बेटे को कैसे हम एक एक दिन आगे बढ़ाएंगे, ऐसे सोच मन में आ जाए, ऐसे सोच मन में आ जाए। बेटा है तो बहुत खुश है, बेटा है तो हर घर पे लड्डू बांटेगा, हॉस्पिटल में हर जगह पे लड्डू बांटेगा। बेटी है तो चुपके घर पे कुछ पूछेगा तो आपकी पत्नी तो डिलीवरी हुआ बच्चा, अरे बेटी है, बहुत दुख, बेटी है। नहीं, ऐसे नहीं है। या बेटा हो या बेटी हो, वो एक आशीष है। बहुत सारे परिवार बहुत सालों से वेट करने के बाद भी
वो लोग एक बेटा बेटी का आशीष नहीं होते हैं। कुछ लोग हॉस्पिटल में जाके आईवीएफ इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करते हैं, उसका बाद भी कभी कभी बच्चे पैदा नहीं होते हैं। और जब एक परिवार में जब बच्चे पैदा होते हैं, उसमें ऐसे देखना नहीं है या बेटा है या बेटी है या सिर्फ मुझे बेटा को चाहिए, इसे कभी कभी हम सोचना नहीं। मैं बोलता हूं, मुझे प्रभु ने 2 बेटा दिया, मुझे बहुत इच्छा था मुझे एक बेटी मिले। मैं मतलब मुझे बेटा दिया और इसलिए मुझे दिक्कत है या बेटे का जगह पे बेटी दे, वो ऐसा बात नहीं। बेटा दिया वो भी प्रभु का आशीष है, अगर बेटी देगा वो भी प्रभु का आशीष है। फिर भी मैं बोलता हूँ, मुझे बेटी मिलता तो मैं बहुत खुश होता था। बेटा मिला से खुश में कम नहीं है, बात अलग है। क्योंकि बोलते हैं कभी कभी बेटे से ज्यादा एक बेटी एक परिवार का ख्याल रखती है। हम बोलते हैं वो लोग का शादी का समय में हमको बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा और वो लोग का स्टडीज में बहुत खर्च करना पड़ेगा। कितने भी खर्च करने के बाद भी हमको क्या है फायदा, वो दूसरे घर पे जा रहे क्या फायदा है। अगर बेटा है तो वो और किसी से शादी करके सब घर पे लेके आए। ऐसे हर लोगों का मन में वो विचार है, वो सब विचार। हम 2 मसीह लोग हैं, मसीह परिवार में मैं आऊंगा फिर भी मैं बोल रहा हूँ, हमारा मन में ऐसे नहीं आना। या बेटा प्रभु ने हमको दिया है, बेटी हमको दिया है, एक जैसे प्यार करना है, एक जैसे। उसका बीच में बेटा का 2 रोटी ज्यादा, वो भी आलू परोठा दिया, और बेटी अरे आपको रोटी काफी है, इतने परोठा खा के क्या होना है, थोड़ा सा बेटा थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि वो बेटा है। सब तो एक ही चीज। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, हमारा ग्रुप में भी सबसे ज्यादा अगर देखेंगे तो बेटे लोग हैं, बेटी लोग हैं, सब है। किसी को भी ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे मालूम है हमारे घर परिवार में भी ऐसे दिक्कत नहीं होता है, फिर भी आजकल क्रिश्चियन फैमिलीज में भी ये सब चीज होते हैं। हाँ, क्रिश्चियन फैमिली का भी होता है। फिर भी मेरा एक सर था, वो देहरादून में रहते थे। कुछ सालों के बाद वो एक अंदर इंटीरियर विलेज में काम करते, नरेंद्र नगर करके एक जगह पे, उत्तराखंड में। जब उसको उसी उधर एक ही बात था, उधर कितने भी लड़की अगर जन्म होते थे उसी समय पे, या उसको पहले मार देते थे या पैदा होने के बाद मार देते थे। ये सर का वाइफ भी प्रेग्नेंट हो गया, बच्चे का पैदा होने के टाइम में सब लोग बोला बेटा। सर बोला बेटा हो बेटी हो वो तो प्रभु मुझे दे रहा है, मैं उसमें बहुत गर्व रखे मैं आगे। प्रभु का दया से उस सर को एक बेटी हुआ। सर इतने खुश होके वो गांव में हर घर पे जाके सबको लड्डू बांटे। सब लोग बेटा हो गया ना, नहीं मुझे बेटी हो गया। बेटी को लड्डू, हाँ बेटी को क्यों नहीं लड्डू दे सकते, वो तो प्रभु ने दिया है। बेटा हो बेटी हो प्रभु ने दिया है। वो मसीह परिवार का कुछ घर का बात है। कुछ घर में वो अलग भी आते हैं, अलग भी आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। इसलिए मैं बोलता हूँ, एक परिवार होके आगे जाने का समय में, परिवार होके आगे जाने के समय में प्रभु हमको आशीष देते हैं, बच्चे का आशीष देते हैं। वो बेटा हो बेटी हो, उस सब प्रभु का आशीष है, प्रभु का आशीष है। ये दूसरी चीज, एक परिवार होके जाने का समय में हमारे बीच में एक अच्छा एक रिलेशन चाहिए। रिलेशन मतलब पति को पत्नी अच्छे से विश्वास करना चाहिए और पत्नी को पति भी अच्छे से विश्वास करना चाहिए। और हम बच्चे को भी, हमारा बच्चे को भी अच्छे से विश्वास करना चाहिए। वो विश्वास कभी भी तोड़ना नहीं, विश्वास कभी भी तोड़ना नहीं, और तोड़ने का कुछ बात भी नहीं करना। अगर एक बात ऐसे कर दिया फिर हर बात शक होगा, मेरा पत्नी शायद ऐसे करती होगी, या मेरा पति हाँ और किसी को फोन करना है। शक हर समय आ जाए।
या मेरा बच्चे, एक बार बच्चे को अगर कुछ ड्रग्स की बात में पकड़ लिया, फिर हर बार कुछ पाउडर भी हाथ में डालता है तो बोलेगा बेटा वो कुछ लेने जा रहा है। डाउट बच्चे को पड़ा। ऐसे जब एक साथ होके रहने का समय में रहने का समय में ऐसे कुछ भी अवस्था हम किसी का जीवन में आना नहीं। और एक तरह बोलेगा तो हम एक परिवार रूप में आगे जाने का समय में हमारा परिवार देख के लोग बोलना है, अरे वो परिवार में देखो यार कितने सुख है और कितने संतुष्टि से वो लोग आगे जाते हैं। देखना वो घर पे अगर ज्यादा पैसा नहीं है, वो लोग बहुत गरीब है या वो लोग बहुत अमीर है, फिर भी है ना वो लोग अच्छा मन होके आगे जा रहा है। देखना अगर सबको मदद करने का भी वो लोग को एक मन है, अगर हम दिक्कत में आ गए तो हमारा पास जल्दी आते हैं, अमीर होने का वजह से वो लोग घर पे ऐसे बैठता नहीं है, ये गरीब होने का वजह से वो लोग हमसे बात ऐसे कुछ भी नहीं। देखना वो अच्छा रीति में हम सबका ख्याल रखते हैं। ऐसे लोग हमारे बारे में बोलना है और परिवारों में ऐसे कभी कभी बोलते हैं, ये उसको देख के आप सीखो, वो लड़का देखना कैसे चल रहा है, उसकी पूरा स्टाइल देखो कैसे कितने बढ़िया है, एक प्रभु का दास का बच्चा है, एक वो या एक अच्छा परिवार से होगा। आप भी ऐसे देख के सीखो, ऐसे हमको देख के लोग बोलना है। आजकल क्या होते हैं, हमारा और वो लोग का बीच में ज्यादा फर्क बहुत सारे बातों में नहीं होता है। कल विषय के बारे में हम ले लेंगे। इसलिए एक परिवार जब हम आगे अच्छे से बढ़ते हैं, हम दूसरों को एक नमूना बन के आगे बढ़ना है, नमूना बन के आगे हम बढ़ना है। और एक परिवार के रूप में अगर हम देखेगा तो माता पिता बच्चे का साथ एक दोस्त जैसे कुछ भी बच्चा शेयर करने का, वो एक कभी कभी हम फ्रेंड से ज्यादा शेयर करते हैं, कभी कभी हमको बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, ऐसे शेयर करें बेस्ट फ्रेंड्स को सब चीज शेयर करते हैं, घर पे आके उतने शेयर नहीं करते। मैं बोलता हूँ अगर लड़के लोग हैं पापा से शेयर करने के लिए, उसका बीच में पापा गुस्सा होकर कुछ बोल बेटा कब क्या बोल रहे नहीं, सब सुनना है, एक फ्रेंड हो एक दोस्त जैसे। बेटी लोग है तो मम्मी से सब चीज शेयर करने वाला एक मन होना है, ऐसे हमारा माता पिता भी होना है। अगर हमारा माता पिता ऐसे नहीं है तो हम जब शादी करने का समय में हम ऐसे एक जीवन बिताना है, अच्छा रीति में हमारा बच्चे को ख्याल रखना है। मुझे मालूम है आप लोग सबको, आप लोग का परिवारों में अच्छे रीति में ख्याल रखता है, मुझे मालूम है। ऐसे हम भी हमारे बच्चे को अच्छे रीति में ख्याल रखना है। और बच्चे हर बार वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो ऐसे पहन रहा है, वो बढ़िया आईफोन लेके जा रहा है, उसकी घर पे अच्छा गाड़ी है, बोलेगा तो क्या करना है। हमारा परिस्थिति हमारा बच्चों को समझाना है, हमारा परिस्थिति हमारे बच्चे को समझाना है, ये तो एक महत्वपूर्ण एक विषय है। जब तक हम हमारा बात या हमारा परिस्थिति हमारे बच्चे को नहीं समझाएगा ना, अरे मेरा बच्चा बोले ठीक है मैं थोड़ा पैसा उधार लेके भी मैं बच्चे को मैं वो चीज ला के, अगर ऐसे एक बात करेगा, फिर बच्चे कुछ भी चीज बोलो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, वो लाके देना पड़ेगा। कुछ साल के बाद बच्चे बोलेगा मुझे पापा वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। मेरा 3 साल का 4 साल का लड़का है, वो बोलते हैं पापा मुझे स्कूटी चाहिए। मैं बोलूँ स्कूटी, अरे आपको 18 साल होना है, आपको लाइसेंस चाहिए। नहीं पापा मुझे स्कूटी चाहिए, स्कूटी भी चाहिए, हेलमेट भी चाहिए। मैं बोलता हूँ बेटा उसके लिए एक समय है, उस समय पे अगर प्रभु हमको उसका सब कुछ देगा तो ला के दे सकता है, अगर प्रभु मुझे नहीं देगा तो कैसे दे सकता, वो अलग बात है। अगर
समय आएगा, हमारा हाथ में पैसा है तो मैं दे सकता हूँ। या कुछ चीज ऐसे हर दिन मांगते हैं, मैं बोलता हूँ बेटा अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारा परिस्थिति ऐसी है। बोलना है बच्चों से। जब तक हम नहीं बोलेगा बच्चे सोचेगा पापा का हाथ में, मम्मी का हाथ में बहुत सारे पैसा होगा, अरे वो लोग तो मेरा हर विश पूरा करे। कभी कभी हर परिवारों में ये नहीं होता है। हमारा हर विश या हमारा हर इच्छाएं, जरूरत नहीं, इच्छाएं हमारा घर पे पूरा नहीं कर सकते। हम भी को देखना है, घर का अवस्था देख के एक एक चीज बोलना है। हम दूसरे हमारा दोस्त के घर पे दूसरे परिवारों में वो है करके हम नहीं बोलना है मुझे भी वो चाहिए, कभी भी हम नहीं बोलना है। इसलिए हमारा परिवारों को हमारा परिस्थिति क्या करना है, हमारा परिवार की परिस्थिति बच्चे को हमको समझाना है। हमारा परिस्थिति हमारे बच्चों को समझाना है। तो बच्चों से बोलना है बेटा अगर ऐसे हम सब चीज लेगा तो आगे का एक एक दिन हमको बहुत मुश्किल पड़े। मेरे हिसाब से आज के लिए मुझे काफी लग रहा है 7 बज गए। अगर ज्यादा लगेगा तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ दिन है, मैं थोड़ा थोड़ा पॉइंट लेके मैं आगे बढ़ाऊंगा। इसलिए आप लोग को कुछ डाउट है कुछ है तो आप लोग पूछ सकता है, या फिर क्लास की सबसे अंत में भी मैं एक दो क्लास डाउट के लिए मैं ले सकता हूँ, आपकी मर्जी। मैं मतलब 1 घंटा या 1 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा ऐसे लेके मैं एक एक दिन में थोड़ा थोड़ा कवर करूंगा। कल हम मसीह परिवार में हमने शुरू करेंगे। आज मैं सिर्फ परिवार के बारे में बोला, परिवार क्या है मैंने बोला, और कितने अलग अलग टाइप का परिवार है। 2 टाइप का परिवार है, वो तो एक तो सिंगल फैमिली, वो तो जॉइंट फैमिली है। उसके बाद परिवारों में क्या क्या चाहिए मैंने बोला, कैसे वो लोग का फैमिली अगर आएगा तो वो लोग का सब संपत्ति कैसे देगा। कुछ कुछ पैट्रियर्कल फैमिली है, कुछ तो मैट्रियार्कल है, और भी अलग अलग ऐसे टाइप का फैमिलीज होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया। और बोले एक परिवार में बच्चों का सब कैसे रहना है, विशेषताएं क्या है बोला। अगर आज के लिए काफी है। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है कुछ है तो मेरे से पूछ सकता है, मैं उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँ। अगर नहीं है तो आप लोग में से कोई एक जन प्रार्थना करके आज की क्लास बंद भी कर सकते। हाँ अंकल बोलिए। सब प्रार्थना के लिए। हाँ जी प्रार्थना करो। धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह के पवित्र सच्चे नाम से हम धन्यवाद देते हैं खुदावंद आज की क्लास के लिए। धन्यवाद देते हैं खुदावंद, आज हमने परिवार के विषय में आज हमने सीखा है प्रभु जी, हमें कैसे परिवार में रहना है और परिवार को कैसे चलाना है। प्रभु इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद ही हैं प्रभु इस क्लास के लिए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमारे टीचर को प्रभु जी समझाने के लिए मदद सहायता करा। धन्यवाद हमें सीखने के लिए प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी कि हमारा सीखना व्यर्थ न जाए प्रभु जी, हम अपने परिवार को अच्छे से चलाने पाए पिता परमेश्वर जो सीखा है। धन्यवाद देते हैं पिता, आगे का समय तेरे हाथ में सोते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की। मैं आगे का समय में मोनू को देना चाहता हूँ। जय मसीह की सर।